देश दुनिया की हर वड्डी खबर के लिए हुणे डाउनलोड करो नंबर 1 न्यूज़ ऐप दैनिक सवेरा टाइम्स। किसानां दे अंदोलन नूं लैके सीएम कैप्टन खेती कानूनां दे हक च ते किसानां दे खिलाफ होण वालियां दा विरोध करदे नजर आ रहे ने। पहला केंद्र सरकार दा विरोध, किसानां नूं दिल्ली जाण तो रोकण ते हरियाणा सरकार दा विरोध, हुण दिल्ली सरकार दे खिलाफ होए सीएम कैप्टन। खेती कानूनों को लेकर सीएम कैप्टन लगातार केंद्र सरकार नूं कोस रहे ने। उत्थे ही हुण पंजाब सरकार ने दिल्ली सरकार ते भी सवाल चुकने शुरू कर दिते ने। दस दईए कि जिथे आम आदमी पार्टी किसानां नाल खड़े होण दी गल कर रही है, उत्थे ही 3 खेती कानून दिल्ली च सीएम केजरीवाल वालों लागू कर दिते गए ने, जिसते बीते दिन सीएम कैप्टन वालों हैरानी जताउंदियां ट्वीट कर केजरीवाल ते किसानां प्रति दोगला चेहरा रखण दे आरोप लगाए सन। ते हुण केजरीवाल ने अपने ते लगे आरोपां दा जवाब दिंदियां सीएम कैप्टन नूं कहा कि वो किसानी मुद्दे ते राजनीति कर बीजेपी नाल दोस्ती निभा रहे ने। कल पंजाब के मुख्यमंत्री ने मुझ पे आरोप लगाए कि दिल्ली में मैंने ये काले कानून पास कर दिए। इतने नाजुक मौके पे भी इस तरह की गिरी हुई राजनीति कैप्टन साहब कैसे कर सकते हैं? ये तो तीनों केंद्र के कानून हैं। जिस दिन राष्ट्रपति के इन तीनों कानूनों पे दस्तखत हुए थे, उसी दिन ये तीनों कानून पूरे देश में लागू हो गए। अब ये किसी राज्य सरकार के ऊपर नहीं है कि वो इन्हें लागू करेगी या नहीं करेगी। अगर राज्य सरकारों पे होता तो देश भर से किसान केंद्र सरकार से बात करने के लिए दिल्ली क्यों आते? वो अपने अपने राज्य के मुख्यमंत्रियों से मांग करते। ये कानून केंद्र सरकार लाई है और कोई भी राज्य सरकार इन कानूनों को ना तो रोक सकती है और ना पास कर सकती है। अब सवाल ये है कि जब कैप्टन साहब को ये बात पता है तो फिर उन्होंने मुझ पर ये झूठे आरोप क्यों लगाए? इसका एक बहुत बड़ा कारण है। जब से हमने दिल्ली के 9 स्टेडियम को जेल बनाने से रोका है, तब से केंद्र की भाजपा सरकार मुझसे बहुत ज्यादा नाराज है। केंद्र सरकार का पूरा प्लान था कि जब किसान दिल्ली आएंगे तो उन्हें इन 9 स्टेडियम में डाल देंगे। हमने स्टेडियम को जेल बनाने की इजाजत नहीं दी, तो वो लोग अब मुझसे बहुत नाराज हैं। मुझे पता है कि स्टेडियम को जेल बनाने के लिए मुझ पे कितना दबाव आया था, किस किस का फोन नहीं आया। लेकिन जिंदगी में कुछ ऐसे मौके आते हैं जब आप अपने जमीर की सुनते हो, नतीजे की परवाह नहीं करते। कैप्टन साहब, क्या इन्हीं लोगों का आप पे दबाव है जो आप मुझ पे झूठे आरोप लगा रहे हो, मुझे गालियां दे रहे हो, बीजेपी की बोली बोल रहे हो, बीजेपी के साथ ये दोस्ती निभा रहे हो, या कोई दबाव है? क्योंकि आपके परिवार पे ईडी के केस चल रहे हैं आजकल और ईडी के नोटिस भी आ रहे हैं आजकल। कैप्टन साहब के पास ये बिल रोकने के कई मौके आए। पंजाब के लोग पूछ रहे हैं कि तब कैप्टन साहब ने इन बिलों को क्यों नहीं रोका? आज से 1.5 साल पहले 2019 में केंद्र सरकार ने ये तीनों काले कानून बनाने के लिए एक कमेटी बनाई थी। उस कमेटी में पता है कौन था? उस कमेटी में कैप्टन साहब थे। कैप्टन साहब, पंजाब के लोग आपसे पूछ रहे हैं कि आपने उस कमेटी में इन काले कानूनों को क्यों नहीं रोका? आपने कमेटी में एक बार भी इन काले कानूनों का विरोध क्यों नहीं किया? आपने बाहर आके लोगों को क्यों नहीं बताया कि केंद्र सरकार इतने खतरनाक कानून बनाने जा रही है? कैप्टन साहब, आपके पास 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, इतने मौके आए जब आप इन बिलों को रोक सकते थे। आज पंजाब का किसान आपसे पूछ रहा है कि आपने ये बिल क्यों नहीं रोके? ते हुण सीएम कैप्टन ते केजरीवाल वालों लगाए गए आरोपों को लैके कांग्रेसी एमएलए राजकुमार वेरका ने सीएम केजरीवाल ते जवाब दिता है कि केजरीवाल किसानां दे नाल होण दा सिर्फ ड्रामा कर रहे ने। बई केजरीवाल साहब का दोहरा चेहरा, दोहरा चरित्र सब ने नजर आ रहा है।
एक पासे किसान सड़कों के उपर संघर्ष कर रहे हैं, दूसरे पासे तुसी मगरमच्छ के आंसू बहा के फिर नाटक क्यों कर रहे केजरीवाल साहब? कदी तुसी कहते हो प्रधानमंत्री का घर घेरांगे, तुसी कहते हो कदी कि सारे कानून वापस होने चाहिए। बई ये जिहड़ा ड्रामा नाटक तुसी कर रहे हो ना, जिहड़े कहंदे सी लड़ांगे नाल तेरे ते केजरीवाल छड्ड के मैदान भज गए। बई केजरीवाल साहब, ये स्टेट की जिम्मेवारी हुंदी आ इहदा नोटिफिकेशन जारी करना, कि तुसी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया? केंद्र सरकार का कानून जरूर है, लेकिन स्टेट ने ये नोटिफिकेशन जारी करना हुंदा, जिहड़ा तुसी कर दिता। पंजाब नोटिफिकेशन जारी नहीं करेगा, पंजाब इत्थे लागू नहीं होण देगा। किसान अपने संघर्ष दे विच है और सरकार किसान नाल लड़ेगी, किसान ना जिएगी, किसान ना मरेगी। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚਮਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟੀਵੀ। ऑल वर्ल्ड ओपन चैलेंज 17-टाइम गोल्ड मेडलिस्ट मियां रफीक मोहम्मद, पंडित, मौलवी, बेगम, तांत्रिक, इन्हां चोरा ठग्गां तो सावधान। स्पेशलिस्ट वशीकरण, सट्टा नंबर, लव मैरिज, पति पत्नी च अनबन, विदेश च पक्का होना, कारोबार दा ना चलना, सिर्फ 31 घंटियां विच समाधान। फ्री 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 मियां रफीक मोहम्मद। मोबाइल 84 374 94 647, 84 374 94 648।